सलाम अलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम ऐड अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पिक्सेल को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो आपको पिक्सेल को समझना पड़ेगा, पिक्सेल क्यों ज़रूरी होता है। पिक्सेल इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर परचेसेस को ट्रैक कर सकें, ऑडियंस को रिटारगेट कर सकें, ऐड टू कार्ट को रिटारगेट कर सकें। तो वो सारा डेटा हम कैसे मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें पिक्सेल का इंटीग्रेट करना ज़रूरी होता है। पिक्सेल के इंटीग्रेशन के लिए आपने आना है अपने मेटा बिजनेस सूट पे और यहाँ जाना है गो टू सी एन ऑल बिजनेस सेटिंग खोलना है। यहाँ से भी जा सकते हैं या ऑल टूल्स में जाके यहाँ पे भी बिजनेस सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। यहाँ आपके पास बिजनेस सेटिंग्स आ रहा होता है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपने इस स्क्रीन पे आना है जहाँ से हमने ऐड अकाउंट बनाया था। यहाँ आने के बाद आपने जाना है डेटा सोर्सेज में। डेटा सोर्सेज में आप देखेंगे डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स का ऑप्शन है। आपने यहाँ डेटा सेट एंड पिक्सल पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। अच्छा, आपके पास शॉपिफाई लॉगिन होना चाहिए। जो आपकी जो शॉपिफाई स्टोर है वो आपके पास यहाँ लॉगिन होना चाहिए इसी टैब के अंदर, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। पिक्सल का आप वही नाम रखेंगे जो नाम आपकी वेबसाइट का है, ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए। आपने जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये आपके पास इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए, गो टू इवेंट मैनेजर पे जाना है आपने। यहाँ जाने के बाद जिस प्रोफाइल से बना रहे हो उसको कंटिन्यू कर लेगा। यहाँ कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सेटअप एपीआई इंटीग्रेशन। अब ये ओपन हो जाए तो मैं आपको शो करता हूँ। लोडिंग इवेंट मैनेजर थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपका नेट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो ये फ़ौरन से ओपन हो जाएगा आपके पास। अच्छा, लाजमी आपने यहाँ जाना होगा डेटा सेट जहाँ से आपने ये बनाया है ना ऐड अकाउंट, उसी के पास नीचे डेटा सोर्सेस में ऑप्शन आ रहा होगा। ये लोड हो जाएगा, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पिक्सल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी हमारे पास इसको हमें वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है। दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे मैं। देखिए, यहाँ हमारे पास ये आ गया डेटा सेट। यहाँ आपने जाना है सेटअप कन्वर्जन एपीआई, इस पर आपने क्लिक करना है। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। आपने सेटअप अदरवाइज करना है, सेटअप विथ पार्टनर इंटीग्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के पास आपके पास यहाँ प्लेटफॉर्म दिखा रहा होगा, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ इसको आपने कनेक्ट करना है। तो हमारे पास शॉपिफाई की वेबसाइट है तो शॉपिफाई सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वू कॉमर्स कर रहे हैं, वर्डप्रेस के अंदर वू कॉमर्स स्टोर आपका, तो आप वू कॉमर्स कर लेंगे, या जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से हमने शॉपिफाई सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आपके स्टोर में ये एक ऐप इंस्टॉल करेगा, तो आपके पास यहाँ लॉगिन होना चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा था। गो टू आपने शॉपिफाई पे जाना है। यहाँ इसकी एक ऐप ओपन हो जाएगी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नेम से। इसको मैंने खोल लिया। देखिए, हमारे पास ये ऐप इंस्टॉल करने का कह रहा है। आप जस्ट ने आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं और ये फ़ौरन से ही कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्ट अकाउंट पे जाएंगे तो आपके पास फेसबुक आपका लॉगिन होना चाहिए। मैं इसको कंफर्म अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास थोड़ी देर में लोड होता है ये अलाउ का ऑप्शन, आपने इस अलाउ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अगर ये वापस रिलोड कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आपने अलाउ पे क्लिक करना ज़रूरी है। इसके अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, बिजनेस पोर्टल सेलेक्ट करना है और ये फ़ौरन से कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं। ये आपका नेट अगर अच्छा चल रहा होगा तो ये फ़ौरन से अलाउ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपके पास। और यहाँ आपके पास कंफर्मेशन भी हो जाएगी। इसको देखते हैं, फ़ौरन से कनेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।
देखिए यहाँ आपके पास अलाउ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर आपने अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपका कौन सा बिजनेस पोर्टफोलियो कनेक्ट करना है, तो मैंने कहा दी वॉचर्स पे कनेक्ट करना है, जैसे आपने इस पर कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ सारे इसके इवेंट्स यहाँ लिखे हुए आ रहे होंगे, आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने इस पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री एंड सबमिट फॉर रिव्यू। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, दिस में टेक 7 मिनट। प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, आपने इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना, इसको कंप्लीट होने देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको कंप्लीट होने देगा। ये बड़ा मेन स्टेप है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस यहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने कहीं क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने इसको वेट करना है, 1 से 2 मिनट लेगा ये आपको कनेक्ट करने के अंदर। उसके बाद यहाँ हम जाके इसको टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट करना ही बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे पास पिक्सल हमारी वेबसाइट में सही इंटीग्रेट हो गया है। तो इसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है ताकि आपके इवेंट सही ट्रिगर हो रहे हो। कैसे होते हैं वो अभी हम इस वीडियो में ही देखेंगे कि हम किस तरह से टेस्ट भी कर रहे होते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने जस्ट पेशेंट रखना है इस पर। ऐसा ना हो कि आप इस पर रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं या आपका नेट डिस्टर्ब हो जाए। तो नेट की कनेक्टिविटी लाजमी देखिएगा ये काम करने से पहले कि आपका नेट प्रॉपर और स्मूथ चल रहा हो। जैसे ये हम देखिए हमारे पास ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद आपने इस नेक्स्ट पे जाना है। ये आपसे कहेगा यहाँ आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल रखेंगे, इसको कॉपी कर लें। आप वापस स्क्रीन पर आना है, आपने यहाँ यूआरएल रखना है, सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ी सी देर में आपको यहाँ दिखाएगा ये एक्टिव, तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, इसको बार बार आपने चेक करना होगा। देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, किसी पेज पे चला जाता हूँ, कोई कैटेगरी खोल लेता हूँ। जब तक यहाँ एक्टिव लिखा हुआ नहीं आएगा, जब तक आपने नेक्स्ट नहीं करना। देखिए हमारे पास फौरन यहाँ एक्टिव लिखा हुआ आ गया, जस्ट आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिनिश। तो ये हमारे पास पिक्सल इंटीग्रेट वेबसाइट में हो गया। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ आपके पास टेस्ट इवेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपने जाके अपनी दोबारा वेबसाइट का यूआरएल रखना है अगर आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपका पिक्सल कैसे काम कर रहा है। और इसके लिए एक एक्सटेंशन भी हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि हम किस तरह से। देखिए हमारे पास पेज व्यू का इवेंट ट्रिगर हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ, वुमेन कैटेगरी में जाता हूँ और देखिए कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास फ़ौरन से इवेंट ट्रिगर हुए। देखिए हमारे पास जैसे मैं कोई ऐड टू कार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर होके शो कर रहा होगा। देखिए मैंने वहाँ ऐड टू कार्ट किया, यहाँ फ़ौरन ऐड टू कार्ट आ गया। इसको आपने अगर और तरीके से चेक करना है तो एक एक्सटेंशन होता है, उसका नाम होता है मेटा पिक्सल हेल्पर। ये आपने ज़रूर इंस्टॉल करना है अपने क्रोम के अंदर। मेटा पिक्सल हेल्पर में जाएंगे, इसको आप यहाँ ऐड करते हैं, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ये सारे आपके इवेंट्स सही बता रहा होगा किस तरह से ट्रिगर हो रहे हैं। मैं अभी आपको यहाँ शो करता हूँ, ये हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। आपने जस्ट जाके इसको पिन कर लेना है ताकि आपके पास यहाँ शो हो रहा हो। अब मैं यहाँ अपनी वेबसाइट खोलता हूँ और आपको एक एक इवेंट दिखाता हूँ किस तरह से ये ट्रिगर कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली तो कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ, पेज व्यू का। इसी तरह से जैसे अब मैं कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ तो व्यू कंटेंट का इवेंट ट्रिगर होगा। देखिए व्यू कंटेंट का हुआ। इसी तरह से मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो आपके पास यहाँ ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर हुआ। फिर कार्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ चेकआउट पे जाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे इनिशिएट चेकआउट का इवेंट ट्रिगर होगा। इनिशिएट चेकआउट आपने जस्ट यहाँ ऑर्डर करना है, कोई भी एक टेस्ट ऑर्डर करके चेक करना ज़रूरी है ताकि आपको ये दिख सके कि यहाँ जैसे हम ऑर्डर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ परचेज का इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। फिर आपकी जो पिक्सल इंटीग्रेशन हो बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ एक टेस्ट ऑर्डर करके देख लेता हूँ। कंप्लीट ऑर्डर, यहाँ हमारे पास जैसे ही ऑर्डर हो जाएगा तो हमारे पास जो इवेंट ट्रिगर होगा वो परचेज का इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। देखिए हमारे पास ये परचेज का इवेंट ट्रिगर हो रहा है। तो इस तरह से आपकी पिक्सल इंटीग्रेशन आप अपनी वेबसाइट में करते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप अपनी एड्स कैंपेन में जाएंगे, जहाँ से अब आप एड्स रन करेंगे, एड्स मैनेजर में जाएंगे और यहाँ कैंपेन्स में जाते हैं, तो अगर आप यहाँ सेल्स की कैंपेन चलाते हैं तो सेल्स की कैंपेन चलाने से पहले आपका पिक्सल इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। अगर आप पिक्सल इंटीग्रेट नहीं करेंगे आपकी सेल्स कैंपेन नहीं चल सकेगी। सेल्स कैंपेन चलाने के लिए देखें आप यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ आपने सेल्स की कैंपेन में जाना है।
अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है तो आप सेल्स की कैंपेन ही चलाएँगे ताकि आप देख सकें कि मेरे पास कितनी वेबसाइट में परचेज़ आ रही है, मेरे ऐड से जो आ रही है। इसको मैं यहाँ से बंद करके आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आपने पिक्सल को कैसे सेलेक्ट करना होता है। यहाँ हम जाते हैं एड सेट लेवल पे, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। आपने जाना है नेक्स्ट लेवल पे, क्रिएट कैटलॉग, यहाँ पहले हुआ नहीं है तो इसको भी कर लेंगे। अच्छा, एक सेकेंड के आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। जो भी आप कैंपेन चला रहे हैं वो आप यहाँ से रन कर रहे होंगे अपने पास। क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। पहले तो आपने अकाउंट की कोई वेरिफिकेशन भी करनी होती है, वो भी ज़रूरी होती है। गो टू अकाउंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, जहाँ आप अपने पास पेमेंट मेथड ऐड कर लेगा। अभी हमारे पास नहीं है तो हम स्किप फॉर नाउ कर रहे हैं। कंफर्म करना लाजमी है यहाँ से, और पेमेंट मेथड ऐड करना लाजमी है, और आपने अपना नंबर भी यहाँ ऐड करना लाजमी है ताकि आपका वेरीफाइड फ़ोन नंबर हो जाए यहाँ से। उसके बाद आप जब कैंपेन्स में जाएंगे तो यहाँ एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ कैंपेन सेल्स की। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कैटलॉग को बंद करते हैं। यहाँ हम जाते हैं एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे जब आएंगे तो यहाँ आपके पास पिक्सल का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे ही चाह रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सिंगल और वेबसाइट। जब आप यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास पिक्सल का ऑप्शन यहाँ आ रहा होता है। अभी यहाँ हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा, जब हमने नया नया पिक्सल इंटीग्रेट किया जब यहाँ हमारे पास शो नहीं हो रहा, लेकिन ये थोड़े टाइम में आपके पास यहाँ परचेज का इवेंट आ रहा होगा। तो आपने यहाँ परचेज का इवेंट सेलेक्ट जब करना होगा जब आप अपने पास पिक्सल इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपके पास पिक्सल इंटीग्रेशन नहीं हुई भी होगी तो यहाँ आपके पास ना पिक्सल का नाम आ रहा होगा और ना ही आपके पास परचेस इवेंट ट्रिगर करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने अपनी वेबसाइट में यहाँ से पिक्सल इंटीग्रेट करना है, जो ये मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले आपने कहाँ आना है, बिजनेस पोर्टफोलियो में। यहाँ आप डेटा सेट इन पिक्सल्स में आएंगे, यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपके पास यहाँ शो हो रहा होगा। और अपने ऐड अकाउंट को इस पिक्सल के साथ आपने कनेक्ट भी करना होता है। तो मैं एक और स्टेप है इसका, वो भी दिखा देता हूँ आपने। यहाँ आप देखें कनेक्टेड एसेट्स में जाएंगे, कनेक्ट एसेट में जाने, देखिए मैं पिक्सल पे खड़ा हूँ, डेटा सेट पिक्सल। कनेक्ट एसेट्स में जाने के बाद इसलिए हमारे पास शो नहीं कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ से ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं किया था। तो ये देखिए ये स्टेप करना ज़रूरी है, तभी आपके पास वो ऐड अकाउंट में पिक्सल सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ दोबारा से एड्स मैनेजर के अंदर, इस कैंपेन को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, जो दो बना रहा था। देखिए हमारे पास ये स्टेप हम मिस कर रहे थे, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। दोनों कैंपेन्स को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्रिएट पे करता हूँ। क्रिएट पे चढ़ने के बाद मैं सेल्स कैंपेन पे जाता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ आप अपने एड सेट लेवल पे जब जाएंगे, यहाँ आपने जाना है सिंगल वेबसाइट पे। यहाँ आपके पास थोड़ा टाइम में शो होता है, थोड़ा टाइम देगा, ये शो हो जाएगा। यहाँ आपके पास पिक्सल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और उसमें आप ग्रीन कलर का हाईलाइट हो रहा होगा परचेज इवेंट। देखिए हमारे पास आ गया डेटा सेट में, जो हमने डेटा सेट बनाया। और यहाँ आप कन्वर्जन इवेंट जो ट्रिगर करेंगे वो करेंगे परचेज। अच्छा, ये अभी हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें डेटा आना शुरू नहीं हुआ है, ये ग्रीन हाईलाइट हो रहे होंगे। जब आप एक दो दफ़ा टेस्ट ऑर्डर कर दिएगा तब ये जाके थोड़ा टाइम लेगा, मुश्किल से 2-3-4 घंटे लेता है ताकि आपके पास डेटा आना शुरू हो। तो ये ग्रीन हाईलाइट होना ज़रूरी है। तो ये ग्रीन हाईलाइट होंगे तो आप यहाँ से परचेज सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप अपनी एड्स कैंपेन चलाएंगे और कोई परचेज आएगी आपके ऐड के थ्रू, तो आपको शो हो रहा होगा कि इस ऐड के थ्रू इतनी परचेज आई है, इतनी कॉस्ट पर परचेज है। हम नेक्स्ट क्लासेस में जब ऐड चलाना सीखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।